नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे यूट्यूब चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके पास टेस्ट पेपर है वो है महाराष्ट्र शासन का वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि ITI का है। ITI के जो कॉलेजेस होते हैं महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये महाराष्ट्र शासन का है। और इंजीनियरिंग ड्राइविंग का टेस्ट है ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड एनिमल पैटर्न फर्स्ट ईयर, यानी कि उसमें ख़ास बात ये दिया कि भाई जो ईयरली सिस्टम है उसके आधार पर उन लोगों ने टेस्ट पेपर बनाया है। टोटल ये पेपर महाराष्ट्र में भी 50 नंबर का होता है और अपने मध्य प्रदेश में भी। और यहाँ पे जो टेस्ट था महाराष्ट्र में वो 2 घंटे का और अपने से 1 घंटे का हुआ करता है। ठीक है, अब लेकिन वार्षिक जो परीक्षा होगी उसमें 3 घंटे का समय रहेगा, बाकी मार्क्स तो इतने ही रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, आप लोग बना लीजिएगा। एक चशाओ, बॉल पेन, हैमर और वर्नियर कैलिपर्स, कोई भी 2 को टूल बनाना है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 5 नंबर का एक टूल आपको बनाने के लिए रहेगा। खास रिक्वायरमेंट है दूसरे क्वेश्चन की जालना डिस्ट्रिक्ट से, जालना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। उन लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ रेगुलर प्रिज्म ऑफ बेस 30 mm इंटू 40 mm एंड हाइट 60 mm, यानी कि आपके पास एक चतुर्भुजाकार प्रिज्म बनाना है जिसकी 2 बेस दिया है, एक 30 मिलीमीटर और दूसरा 40, और उसकी ऊंचाई दी है 60 मिलीमीटर। ये मैं आपको अभी बना के बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों देखिए। चलो दोस्तों, मैं आज आपको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बना के बताऊंगा जो कि जालना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से है। उनका रिक्वायरमेंट है कि सर हमारे को रेक्टेंगल का प्रिज्म बना के बताइए, और ये टेस्ट पेपर में पूछा गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ITI से, है ना। तो कैसे बनाते हैं मैं आप लोग को फटाफट बना के बता देता हूँ। सबसे पहले प्रिज्म बनाने के लिए चलो कहीं पे भी एक लाइन खींचिए, उस लाइन पे आप लोगों को एक पॉइंट लगाना है, उस पॉइंट पे 3 कोण बनाना है। तो कितने कितने के बनाओगे? एक 90 डिग्री का आइसोमेट्रिक व्यू के हिसाब से बनाना है, एक 30 डिग्री का, दूसरा भी 30 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का, 2 30 डिग्री के। ये आपको ध्यान रखना है प्रिज्म बनाने के लिए। ये पहले हम 90 डिग्री के जो कोण बनाया है उसको हम हल्की रेखा के द्वारा मिलाएंगे। इसके बाद जो 30 डिग्री के कोण है वो भी हल्की रेखा के द्वारा मिलाएंगे। इसके बाद ये वाला 30 डिग्री का कोण है उसको भी हम हल्की रेखा के द्वारा मिलाएंगे। अब जो हमारे पास आप लोग को देखना है कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म जिसका बेस 2 दिया है, एक 30 mm दूसरा 40 mm दिया है, और हाइट इसकी कितनी दी 60 mm। तो हमको पहले 40 mm का लेना है। तो 40 mm आप लोग को ध्यान में रखना है। पहले 30 mm लेंगे तो 30 mm इस साइड लेंगे, आप दोनों इस साइड भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 30। दूसरी साइड ये आपके पास कितना है, इधर से दिया हुआ है 40, तो हमें दोनों 40 mm पे पॉइंट लगा लिए। अब इन दोनों को हम प्रिज्म बनाना है तो बिल्कुल काला कर लेंगे। आपको 2H पेंसिल का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद इसके आपको डायमेंशन भी देना है, डायमेंशन बिगड़ के नहीं चलेगा, तो डायमेंशन आपको देना ही है, ठीक है। ये लिया, इसके जो डायमेंशन है आप लोग को इसके हिसाब से देना है, और इस साइड के जो डायमेंशन है आपको इस हिसाब से देना है यहाँ से, ठीक है। तो मैं पहले इसका डायमेंशन दे देता हूँ। ये जो बेस है हमारे पास ये 30 मिलीमीटर का है, सॉरी 30 मिलीमीटर का, और इस साइड का जो बेस हमने लिया है वो हमारे पास 40 मिलीमीटर का है, ठीक है। 2 ये बेस है हमारे पास, इस डायग्राम में दिया गया है। तो ये हमारे पास 40 मिलीमीटर का है। ये सभी डायमेंशन मैं मिलीमीटर में लिख रहा हूँ, इसलिए पीछे mm शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मिलीमीटर शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको प्रिज्म बनाना रेक्टेंगुलर का, तो क्या करना है, ये इस साइड के कोण के हिसाब से ले जाना है, और अगले वाले जो पॉइंट है वहाँ तक आपको ऐसे मिलाना है। दूसरा आपको इस साइड से लेके जाना है ऊपर,
और ये इसे आपको मिलाना है। तो दोनों पॉइंट हमारे को यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद ये दोनों हमने पॉइंट मिला लिया। इस पॉइंट वाली रेखा को हम बिल्कुल ब्लैक कर लेंगे, ये और इधर से ये। अब इसका हम नाम दे देंगे। इसका ए नाम दिया, इसका बी नाम दिया, इसका सी और इसका डी। ये 4 नाम हो चुके हैं। ठीक है, ये जो डायमेंशन है वो यहाँ तक है। थोड़े से गलती हो गई, ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक है ये, और इधर का डायमेंशन वो यहाँ तक है, ये वाले नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को इसकी देखिए हाइट दिया है। हाइट आपके पास 60 मिलीमीटर दिया है। तो हाइट आपके पास 60 मिलीमीटर पे आपको निशान लगाना है। जैसे मैंने ये दोनों पॉइंट को मिलाया, यहाँ से आपको हाइट लेना है। या तो फिर दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है, फिर यहाँ से आपको 60 मिलीमीटर, फिर ये पॉइंट है 60 मिलीमीटर, फिर ये पॉइंट 60 मिलीमीटर, ऐसा लेना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्ट एक ऐसी रेखा खींचना है। इसके बाद यहाँ सभी बिंदु जहाँ पर आप लोग को ABCD है वहाँ पे खड़ी खड़ी रेखाएं खींचना है। जैसे ये वाला बिंदु है, यहाँ पर भी खड़ी रेखा खींचिए हल्की पेंसिल के माध्यम से। ये वाले बिंदु पे भी खड़ी रेखा खींचिए हल्की पेंसिल के माध्यम से। ठीक है, और ये वाले बिंदु पर भी हल्की पेंसिल के माध्यम से रेखा को खींचिए। अब आप लोग को किसी एक या दो बिंदु को मापना है 60 मिलीमीटर। ये कितना हाइट है इसका? 60 मिलीमीटर। तो हम यहाँ ये वाले बिंदु से 60 मिलीमीटर नापेंगे। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, अब ये वाले बिंदु से भी आपको 60 मिलीमीटर नापना है, बिंदु डी से। तो ये दोनों बिंदु ये आपस में लगभग मिल चुके हैं। इससे शायद ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को ये वाले बिंदु से भी 60 मापना है, क्योंकि हाइट आपको लेना है। तो ये मिल चुका। अब सी वाले बिंदु से भी आपको 60 मिलीमीटर नाप लेना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये जो बिंदु मिला है हमारे को, ये हमारा ए डेश है। ये ए के नाम से, इसको ए डेश के नाम से। ये बिंदु हमारे पास जो मिला है उसको हम बी डेश नाम देंगे। ये बिंदु हमारे को मिला है उसको हम सी डेश नाम से देंगे। और ये वाला बिंदु हमको मिला है उसको नाम देंगे डी डेश। अब हमको मिलाना है ए डेश से बी डेश को, ए डेश से बी डेश को, और दूसरा आपको इधर भी मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। डी डेश से ए डेश को और सी डेश से बी डेश को मिलाओ। आपको कैसे भी मिला सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैं मिलाया। ठीक है, ये जो प्रिज्म है अब एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। अब हम इसको मिला देते हैं। जैसे बी से बी डेश को मिलाना है, इसके बाद ए से ए डेश को मिलाना है, और डी से डी डेश को मिलाना है। इसके बाद सी से सी डेश को मिलाना है। हमने मिला चुके हैं। अब हमारी हाइट है वो आपको लेके बता देता है। तो हाइट आपको ऐसे लेना है। ठीक है, और फिर नाप के उसको बताना पड़ेगा कि ये कितने हाइट है, तो उसके हिसाब से आपको हाइट लेना पड़ेगी। हाइट ये जो है हमारे पास 60 मिलीमीटर है। आप लोग देखिए ये 60 मिलीमीटर, तो ये उसकी हाइट हो गई 60 मिलीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये प्रिज्म बनाना है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ भी बता दीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार वाले पेपर का समझ में आ जाए। जय हिंद।